सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग बहुत अच्छी है, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। मैं अभी थोड़ा सा टेरेस पे वॉक करके आई हूँ, थोड़ा सा योगा करके आई हूँ और अभी मैं थोड़ा सा एरोबिक्स करूँगी। बिफोर आई गो हैड विद माई एनी मोर एक्सरसाइज एंड आई स्वेट अ लॉट और मैं बहुत ड्रेंच हो जाऊँ, मैं बहुत थक जाऊँ, मैं बहुत पसीने पसीने हो जाऊँ। आई वॉज़ वॉन्टिंग टू मेक दिस वीडियो सिंस लॉन्ग। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊँगी वेर इन आई विल टेल essentials, medicines you should have or we all should have at home and the gadgets, first at gadgets we should have at home. देखो, सबके घर में लोग होते हैं, सब बीमार पड़ते हैं और बुखार, खांसी, सर दर्द और जिनके यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फिर बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स होते हैं या हमारे पेरेंट्स ही बड़े होते हैं, लाइक माई फादर इज़ 74. So I have to have all these gadgets at home. Plus I bought this gadget specially because I felt a need of it. तो मैं दो गैजेट्स तो ज़रूर अपने घर में या सबके घर में रिकमेंड करूँगी. फर्स्ट वॉज दिस एको चेक विच इज़ फॉर मॉनिटरिंग योर ब्लड शुगर. ये हमने तब ले लिया था जब मेरी मामा थी एंड शी वॉज अ डायबिटिक पेशेंट. प्लस उनका बाईपास सर्जरी भी हुआ था, तो उस बाईपास सर्जरी में उनकी शुगर हमें बहुत मेंटेन करके रखनी पड़ती थी. तो जब मेरे फादर 2018 में उनको डबल निमोनिया हुआ और उनको शुगर भी डायग्नोज हुआ एंड आई वॉज लाइक कि माई ब्रदर टोल्ड मी फ्रॉम फ्रांस दैट कि मोनी मैंने वो लेकर आया हुआ हूँ शुगर टेस्ट करने का, डो नॉट बाय इट. सो येस, सो हियर इज दिस किट. इट्स वेरी इजी टू यूज़. इस किट में क्या होता है ना, आई मीन एवरी किट वुड हैव डिफरेंट थिंग्स. आई डोंट नो व्हाट ऑल किट्स यू वुड बी हैविंग, बट आई एम टेलिंग यू दिस कि इस किट में एक ही मॉनिटरिंग होता है और ये स्ट्रिप्स होते हैं जिसमें हम वी जस्ट प्रिक आवर स्किन. यहाँ पे एक नीडल होती है. नीडल को हम लोग यहाँ से एक इसको वो करते हैं कि कितना हमें करना है. नीडल को हम यहाँ पे ऐसे रख के एंड देन वी प्रिक इट, तो वो हमारे स्किन में जाके वहाँ पे छेद करके ब्लड आएगा एंड देन वी हैव टू टेक दैट 2 or 3 जितना भी ब्लड लेना है, वी हैव टू टेक इट ओवर हियर. ओके, जस्ट सी ऑन दिस ग्रीन वाला प्लेस एंड वी हैव टू प्लेस दिस ऑन अ मशीन लाइक दिस. इस मशीन पे ऐसे हमने इसको अंदर रखना होता है. इसको यहाँ से हमें ऑन करेंगे. ये देखिए यहाँ से ऑन हो गया. ये सब जो होता है, आप इसके गैजेट्स को देखेंगे या किसी भी केमिस्ट के पास जाइए, वो आपको गाइड कर देंगे कैसे यूज़ करना है. दीज आर नॉट वेरी हाई टेक एंड कोई एरोप्लेन चलाने जैसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है इन सब गैजेट्स को यूज़ करना. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव वन एसेंशियल गैजेट, मेडिकल किट इन योर होम. मेरे फादर डायबिटिक हैं, मेरी मदर भी डायबिटिक थी, तो मुझे सब बोलते थे कि तू भी अपना शुगर मेंटेन किया कर बिकॉज जनरेशन से बाईपास होता है. माई ब्रदर इज़ डायबिटिक, लाइक ही वॉज पिस्ड ऑफ व्हेन ही केम टू नो दैट माई. देखो यहाँ पे ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ये लिखा है ना. सो यू कैन जस्ट कितना उसको आपको जोर से प्रिक करना है, कितना ये जोर से प्रिक करेगा ये नीडल, यहाँ से पता लगेगा. ये जो 1 2 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो 1 2 3, तो ये जो 1 2 3 यहाँ लिखा होता है, सॉरी, ये जो 1 2 3 है यहाँ लिखा होता है कैप में. आप जब इसको बंद करेंगे, आप तभी इसको ऐसे रोटेट करके इसकी नीडल का डेंसिटी मेजर करके इसको ऐसे करके निकाल के फिर आप इसको क्लिक करेंगे अपने हैंड पे, एक फिंगर पे. इट इज़ डन लाइक दिस एंड दीज स्ट्रिप्स गेट एक्सपायर्ड गाइस. मेरे को पता नहीं इसका कितना एक्सपायरी टाइम होता है, तो इसका I bought this in 2018 for my father when he came from Max Hospital.
वॉज वेरी एसेंशियल फॉर मी टू, मैंने तो उनको इंसुलिन इंजेक्शंस भी दिए एंड लाइक माई फादर वॉज लाइक अब तो मुझे इंजेक्शंस देगी एंड आई वॉज क्राइंग दैट डे दैट व्हेन माई फादर वॉज इन पेन एट दैट इंसुलिन इंजेक्शंस कि यार व्हाट आई एम डूइंग टू माई फादर, इट्स वेरी बैड टू इंजेक्ट बट समहाउ आई डोंट इंजेक्ट हिम एनी मोर, आई हैव जस्ट लेट हिम फ्री। मैं उनकी डाइट बहुत कंट्रोल करती हूँ। मैंने उनको बहुत अच्छा नर्सिंग अपने कॉमन सेंस से दिया एंड ही वॉज डबल निमोनिया दैट टाइम और डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू क्योर हिम। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। वो जो मैक्स हॉस्पिटल का केस हुआ था, आई वॉज ऑल अलोन एंड माई फादर वॉज नॉट गेटिंग वेल। तो मैं बता देती हूँ, छोटी सी स्टोरी है। 2018 में मेरे फादर को अगस्त सितंबर में डबल निमोनिया डायग्नोज हुआ था। वो मेरी बुआ के यहाँ गए हुए थे। बुआ ने मुझे फ़ोन किया कि मोना आजा, तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। और मैंने नई जॉब ज्वाइन करी थी गुड़गांव में। आई हैड जस्ट लेफ्ट माई EXL एंड आई हैड जस्ट जॉइन माई न्यू company. It was a very nice company, Praxis, which was dealing in all 5-star resorts, होटल्स, जो बड़े बड़े महल होते हैं राजा महाराजाओं के, वो रिजॉर्ट्स में जब टर्न आउट हो जाते हैं, हाफ प्रॉपर्टी उनकी रिजॉर्ट्स में टर्न आउट हो जाती है और हाफ प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं। तो वी गिव ऑल द बुकिंग्स इन दोज होटल्स। तो आई वॉज इन टू ट्रेनिंग ऑफ दैट प्रोसेस एंड आई गॉट अ कॉल ऑन थर्ड डे कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं गई वहाँ पे, पापा को लेकर आई मैक्स। पहले मैं मैक्स परपरगंज लेके गई, यहाँ पे ICU अवेलेबल नहीं थे। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, समहाउ आई डोंट नो व्हे ही जस्ट कॉल्ड मी, विन्नी भंडारी, एंड आई वाज नॉट टॉकिंग टू हिम सिंस लास्ट 6 months or more. He just called me and he said क्या हुआ? I said yeah, this is this and I don't want to talk to you. He said wait, I'll just help you out and he just said okay, मेरा मैक्स में एक फ्रेंड है, वो कह रहा है ले आओ, ICU में हो जाएगा। This is how God comes to you in your life. People just come in your life. I think मैंने उसको अपने फ़ोन से ब्लॉक करा हुआ था, तो जो मेरा छोटा वाला फ़ोन था उस पर उसका फ़ोन आया मैंने उसको अपने iPhone में ब्लॉक करके रखा हुआ था। तो फिर छोटे वाले फ़ोन में फ़ोन आया, मैंने कहा विनी प्लीज़, आई एम वेरी डिस्टर्ब राइट नाउ, आई कांट टॉक टू यू। ही सेड अच्छा मुझे बता क्या हुआ। आई सेड ऐसी सी बात है एंड आई नीड सम टाइम एंड आई डोंट वांट टू हैव एनी स्टूपिड कन्वर्सेशंस, डोंट डिस्टर्ब मी। मैंने पापा को साकेत मैक्स में एडमिट कराया। वहाँ पे चलो ही वॉज डायग्नोस्ड फॉर डबल निमोनिया, बट उनका बुखार सही नहीं हो रहा था। एक तो एक दिन मैंने उनको दही नहीं खिलाई डिनर में, क्योंकि मैंने कहा पापा देखो सर्दियाँ आ रही हैं, अक्टूबर आ गया था, दिवाली आने वाली थी, विंटर्स वर जस्ट ऑन द कॉर्नर, सो आई जस्ट वांटेड हिम नॉट टू हैव दही एनी मोर एट नाइट। तो जब वो दही खाते थे तो उनको रात को बुखार 102 104 बुखार होता था। मगर एक दिन मैंने अपने पापा को दही नहीं खिलाई, जस्ट फॉर कॉमन सेंस मैंने दही नहीं खिलाई। मैंने कहा पापा दही मत खाओ। तो जिस दिन मैंने पापा को दही नहीं खिलाई, उस दिन मेरे पापा को बहुत अच्छी नींद आई हॉस्पिटल में, उनको कोई बुखार नहीं आया। मैंने सेड अच्छा। मैंने फिर से वो एक्सपेरिमेंट किया, फिर से मैंने नेक्स्ट डे उनको फिर दही खिलाई, उनको फिर एक बुखार आया, फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर दही नहीं खिलाई, उनको बुखार नहीं आया। आई केम टू नो दैट मीन्स इन निमोनिया गाइस, लिसन, इन निमोनिया गाइस, दही नहीं खाना है और खट्टा नहीं खाना है। खट्टा इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड दही ऑल्सो। दही वो ठंडी दही है तो आती थी क्या थी, बट आई केम टू नो दैट दही इज़ नॉट गुड थिंग टू हैव इन निमोनिया व्हेन यू आर बीइंग डायग्नोस्ड फॉर निमोनिया। फिर आई आस्क्ड माय डॉक्टर्स व्हाई माय फादर इज़ नॉट गेटिंग वेल, लेट मी चेंज हिज हॉस्पिटल। अब मैं ईस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली रोज़ ऊपर अप एंड डाउन कर रही थी इन माई कैब्स, बहुत पैसा लग रहा था और मुझे कभी कभी वहाँ पे वेटिंग रूम में सोना पड़ता था। देयर वर नो बेड्स अवेलेबल, आई वाज स्लीपिंग ऑन सोफ़ा, हाफ सेमी सोफ़ा, हाफ सेमी बेड। Then I started sleeping on floor when my father shifted from ICU to room. I started sleeping on floor. We were not given beds at all, so I was making my little layer with the blanket and I was sleeping beside my father. I've gone all through all those things in my life, बहुत कुछ।
I also started having this infection because I was just sleeping nearby my father. So I also started feeling very low energy, and I started feeling that I also started getting infected. मैंने ये बात डॉक्टर्स को ही बोलनी शुरू कर दी, नर्सेस को ही बोलनी शुरू कर दी कि यार मुझे भी इन्फेक्शन हो रहा है, मैं लो फील हो रही हूँ. बट शी सेड नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सैनिटाइज करो ये वो करके. तो कम ऑन यार, फ्लूट एट दिस टाइम आई कांट इवन स्पीक, आई हैव टू स्पीक. तो आई गॉट इरीटेटेड एंड आई टोल्ड द सीनियर डॉक्टर्स कि आप मेरे फादर को यहाँ से रिलीज़ कर दो. अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, इंस्टेड मैं अपने फादर को यहाँ आस-पास छोटे वाले हॉस्पिटल में डाल दूँगी, मैं वहीं से देख लूँगी, आना जाना करना है अगर मुझे डेली. मेरे को बुखार नहीं जा रहा है. नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली बिकॉज दिस वॉज द रीज़न आई वॉज टेलिंग यू द स्टोरी. तो ये सेड चलो ठीक है, हम तुम्हारे पापा का एक और अल्ट्रासाउंड करते हैं एंड लेट अस सी कि क्या बात है. मैं कहा हाँ करो. मेरे फादर का अल्ट्रासाउंड करा उसी दिन एंड उनको 2 जगह लेफ़्ट साइड में 2 जगह अभी भी पस मिला, निमोनिया का पस मिला. एंड डॉक्टर सेड बताओ ये 2 जगह पस मिला है, क्या करना है, इसे इंजेक्शन से निकाल दें क्या, या फिर लेट अस सी की दवाई से निकलता. मैं कहा नहीं, दवाई वगैरह कुछ नहीं, जस्ट इंजेक्ट दैट पस आउट. Just put an injection and inject that pus out. If any kind of pus is there in my father's body anywhere, just inject that thing out. मैंने कंपेल करके निकलवाया, अपने सामने निकलवाया मैंने. I was in that room when this thing was happening. एक तरफ मेरे भाई से मैंने अपने पापा का वीडियो कॉल करवाया फ्रांस से ताकि उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाए, he should not feel anything. और दूसरी तरफ आई वॉज सीइंग ऑल दिस इन्फेक्शन, दिस पस वॉज गेटिंग इंजेक्टेड आउट. और डॉक्टर्स ने मुझे दोनों सिरिंजेस दिखाई थी, मोटी मोटी सिरिंजेस दिखाई थी. एक तो पूरी भर गई थी और एक हाफ थी. द डे आई गॉट हिज पस इंजेक्टेड आउट, माई फादर वॉज ऑल वेल. बट द ओनली थिंग दैट ही हैड नो स्टेमिना गाइस. ही कुड नॉट स्टैंड. He could not even stand to wear his pajama, to go to toilet, to go to washroom. He was totally zero immune. दिवाली को 1 हफ्ता ही रह गया था, डॉक्टर्स ने उनको डिस्चार्ज कर दिया. एंड आई वॉज क्राइंग कि मैं अकेले कैसे मॉनिटरिंग करूँगी. एनी हाउ आई मेंटेन एंड माई फादर इज़ ऑल वेल. इट इज़ ऑल विल पावर यू हैव टू डू. मैंने अपने फादर को चेयर वाला एक स्टैंड दिया. पहले मैं कहा कम ऑन यू हैव टू गेट अप एंड स्टैंड एंड डू योर ब्रश बाय योर सेल्फ. वॉश बेसन पे आओ, ब्रश करो खुद खड़े होके. मैंने उनको वो ला के दिया. आई स्टार्टेड मूविंग बाय हिमसेल्फ. आई केप्ट इन ऑल सूप एंड ओनली नमक वाला डाइट, नो मिर्ची, नो नथिंग. एंड आई गेव हिम अ लॉट ऑफ सूप, बहुत सूप दिया. नॉन वेज सूप बहुत दिया. मैंने उनको बहुत नॉन वेज खिलाया और मैंने उनको बहुत प्रोटीन डाइट दी, बहुत ज़्यादा. मैंने प्रोटीन का डिब्बा लेकर आई थी, प्लस वेजिटेबल सूप बना कर थी, नॉन वेज सूप बना कर देती थी टू मेक हिम मोर एनर्जेटिक. इट टुक हिम फ्यू मंथ्स एंड आई टुक माई फर्स्ट ट्रिप इन December wherein I left him alone and I went to Shimla in 2018. Because I didn't went to Shimla. I went to my friend's brother's marriage, Jim Corbett. Yes, Megha. Not Shimla. Shimla तो मैं 2019 में गई थी. I went to Jim Corbett to my friend's brother's marriage क्योंकि उस टाइम मैं जॉब नहीं करती थी, मगर मेरी फ्रेंड के भाई की शादी थी. तो उस टाइम मैं हफ्ते भर के लिए अपने फादर को फर्स्ट टाइम नवंबर में छोड़ के गई थी अकेला. आफ्टर ही वॉज well from his all double pneumonia and he stayed all well. He could cook and everything. Stories end. So just take care of your family. You have to be very smart with doctors. This is what I'm telling you. Doctors are making a business out of you. Thank God my father was a central government person. उनकी जो जॉब थी वो गवर्नमेंट जॉब थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे. सो दैट्स हाउ हमारा 54 भी नहीं लगा. Else if he would have not been into any government job, you know guys, मैक्स में कितना लगता. मेरा एक दिन का 15,000 लगा था. जब मुझे हाई BP हुआ था उस पर भी वो लोग कुछ डायग्नोज नहीं कर पाए थे.
anyhow, so this is the first kit you should have at your home. This is for monitoring your blood sugar levels. Second kit I have with me is this, which is so important, guys. Literally, this is very important. This is a monitoring machine for your BP. This is very good and it's very easy to use. ये शायद मैंने 1800-2000 की ली थी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है ये। इसको आप ज़रूर लाओ अपने घर में, अपने लिए भी लाओ, अपने पेरेंट्स के भी लाओ। एंड देखो, बीपी के ना बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, मैं बता रही हूँ मुझे बीपी इशू कैसे हुआ। मुझे कभी बीपी इशू नहीं था आज तक। मुझे बीपी इशू, एक दिन आई वेंट आउटसाइड माई ऑफिस, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया, माइम ने, कि मोनिका बाहर बहुत अच्छा चिकन सूप मिलता है, बहुत बढ़िया है। मैं कहा ठीक है, एंड आई वेंट एंड हैड इट। भाई मैंने उसको खाया तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा नमक। एंड पहले तो उसने बॉइल्ड सूप डाला, फिर उसमें बॉइल्ड चिकन सूप का पीसेस डाला। अब वो चिकन पीसेस जो था बॉइल्ड था, वो कितना पुराना था कितना पुराना नहीं था, यू नेवर नो गाइस। ओके, आई हैड इट बिकॉज आई वॉज इन्फॉर्म कि वो बहुत अच्छा है, तो मैंने लालच में जाके खाया। अब जब मैंने उसे खाया, ट्रस्ट मी, उसी मैं ऑफिस में एक अपना फेस नहीं कर पाई, मैंने अपनी फाइल पे काम नहीं किया। आई हैड लॉस्ट विजन ऑफ माई आइज, इट वॉज दैट बैड इन्फेक्टेड। And I went to my friend Piyush and I said, yeah, I am not feeling good. What's wrong with me? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फर्स्ट he said, tell your manager। मैंने अपने मैनेजर को बताया। he said, okay Monica, go and rest in restroom में। मैं रेस्टरूम में गई तो मैंने कहा चलो let me just monitor my BP। वहाँ मेरा BP बहुत हाई आया। And it was that high that the person in that my office, he said, मैम या तो आप हॉस्पिटल जाओ या किसी को बोलो आपको अभी के अभी एक बीपी की दवाई मंगा के देंगे। एंड द मेडिसिन विच आई हैड दैट डे, बिकॉज आई हैव स्टिल केप्ट इट, was I can't I mean that was the रामबाण for me। It was Telma 400 mg। एंड आई आस्क्ड माई मैनेजर, मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया। मैं कहा सर मेरा बीपी इतना हाई आया है, और वो बोल रहे हैं ये मेडिसिन लेकर आओ, अभी मेडिसिन लेकर आओ, खाओ, वरना हॉस्पिटल जाओ। आई डिडंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल, सो आई आस्क्ड माई मैनेजर को, बाहर डिनर पे गए हुए थे फ्रेंड्स के साथ। मैंने कहा, उन्होंने बोला मुझे मेडिसिन नाम लिखे, तो वो लेकर आए एंड इट वॉज वेरी नाइस। उन्होंने मुझे बाकायदा मेरे मेडिकल रूम में आके मेरे को अपने हाथ से वो मेडिसिन खिलाई। 1 घंटा मैंने रेस्ट किया, आई वाज ऑल वेल। सिंस दैट डे माय बीपी इशू हैव स्टार्टेड गाइस, एंड I am not able to recover from it. It is not getting recovered. It is such a bad thing which I had that day. Anyhow, be careful with your BP issues. Then you must have, मैंने किट बनाया हुआ है, अपने ऑफिस में लेके जाती हूँ, जिसमें मैं एसेंशियल्स मेडिसिन रखती हूँ, वो आज मैं बता रही हूँ। टेल्मा मैंने रखा हुआ था, मैं टेल्मा नहीं रखा रही हूँ। एक मैं रखती हूँ निसिप, बुखार के लिए। मुझे कभी भी बुखार सा किसी को लगता है या मुझे लगता है, आई प्रेफर निसिप। आई जस्ट ट्रस्ट निसिप एनीथिंग, लाइक एनीथिंग आई डोंट ट्रस्ट प्रोफिन और पैरासीटामोल। देन दिस इज़ फॉर योर पेन, मेंसेस पेन, प्रोटीन। आई डोंट लाइक दिस, मैंने ये खाया, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेफ्टस या खट्टा स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। देन आई ऑल्सो हैड एनासिल इन माई पाउच, सर दर्द के लिए। थोड़ी बहुत ये चीज़ें मैं रखती हूँ, लाइक आई कीप बुखार की दवाई एंड सर दर्द की दवाई, एंड सम पेन किलर्स लाइक ब्रूफिन। यू शुड हैव ब्रूफिन्स विच इज़ वेरी गुड फॉर योर एनी बॉडी पेन। तो आप ब्रूफिन 250 mg भी रख सकते हो और ब्रूफिन 500 mg भी रख सकते हो। देन इन योर होम यू शुड ऑलवेज हैव डेटॉल और सेवलॉन। मैं सेवलॉन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मेरे फादर डेटॉल प्रेफर करते हैं, डिपेंड्स। सेवलॉन लगती नहीं है इतनी, डेटॉल बहुत लगती है चोट में, तो आई प्रेफर सेवलॉन, इट डिपेंड्स। बट नहाने के टाइम मुझे डेटॉल का पानी बहुत अच्छा लगता है। प्लस डेटॉल के पानी से ना बाल बड़े स्मूथ और सिल्की हो जाती है, इससे भी बड़े अच्छे और स्मूथ सिल्की होते हैं। जैसे अगर आप सर से नहा रहे हो
एंड यू हैव दिस थिंग इन योर बकेट, आप देखना आपके बाल बहुत स्मूथ होते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द मैजिक, मुझे कोई इशू नहीं हुआ है इससे। आई हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दिस ऑल्सो, स्किन बेनिफिट्स बहुत हुए हैं। देन यू शुड ऑलवेज हैव सम पेन रिलीफ ट्यूब्स। ये सारे पेन रिलीफ ट्यूब्स हैं, कमर दर्द हो जाती है तो आई कीप दिस ऑल दिस इज़ वॉली जेलिस, दिस इज़ अगेन पेन रिलीफ। सबसे बेस्ट तो वॉलिन ही होता है या मूव होता है, विच इज़ वेरी रेगुलर, विच एवरीवन नोज। डॉक्टर्स अपने अलग अलग बता देते हैं टू do all these things. This is good. And Heal-O-Kind, this is also Heal-O-Kind, I don't know what is this. Then I have Dolo 650, this is also for fever. ये मैंने तब खरीदी जब मुझे टाइफाइड हुआ था, मेरा बुखार कंट्रोल नहीं हुआ था, तो मुझे डोलो 650 रिकमेंड की गई थी। बट टाइफाइड में गाइस एक ध्यान रखना, आपका इम्यून बहुत लो हो जाता है। यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डाइट, हैव लॉट ऑफ दलिया, दूध एंड एग एवरी टाइम, बिकॉज टाइफाइड रियली किल्स योर बॉडी, इट रियली किल्स मैन। और बाहर का तो कम ही खाओ, ना ही खाओ तो अच्छा है। इट इज़ बेस्ट नॉट टू हैव आउटसाइड। I don't prefer anything from outside now. Then I have my first aid box. So this is cetirizine. Cetirizine is basically when you have some skin allergy or something, like जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो मुझे स्नीजिंग्स हो जाती हैं, तो मैं आधी सिट्राजिन खा लेती हूँ, क्योंकि एक सिट्राजिन खाने से नेक्स्ट डे इसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत गंदा आता है। यू फील स्लीपी ऑल डे नेक्स्ट डे, आपको उस दिन तो नींद नहीं आएगी, मगर नेक्स्ट डे आप बिल्कुल नशे में रहोगे, विच इज़ नॉट टू गुड टू हैव दिस थिंग्स अ लॉट। So that's it, I wanted to tell you, have two basic things in your home gadgets, which is BP monitoring and blood sugar monitoring gadgets you must have, which are very very important. ये आप डेली मॉनिटर करो या 2 दिन मॉनिटर करो अपना शुगर लेवल और BP, या हफ्ते में करो, बट कीप मॉनिटरिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप यंग हो, 30 हो, 25 हो तो आपको BP और शुगर मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, BP का कोई एज नहीं होता और हार्ट अटैक्स की कोई एज नहीं होती है, कोई एज नहीं होती है गाइस। आई हैव गॉन थ्रू इट, आई हैव लिटरली गॉन थ्रू इट। एंड मेरा जो BP मॉनिटर हुआ था ऑफिस में, इट वॉज 194/174। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन वो क्या लेवल है। आप इससे गूगल भी कर लेना। मेरे को उसी टाइम मेरे BPO के डॉक्टर ने बोला कि जस्ट गो टू हॉस्पिटल राइट नाउ, और एल्स व्हेन यू गो होम किसी भी आसपास नर्सिंग होम में चले जाना। मैं नहीं गई, दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। 194/173 was something a heck of monitoring and levels. मैंने अपने आप को ध्यान ही नहीं दिया उस बात के बाद। एक्चुअली मुझे लगा कुछ नहीं है, बट हाई BP में आपका विजन चला जाएगा बहुत, यू विल नॉट एबल टू सी। आप देखना आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, मेरे को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। सर में बहुत दर्द रहेगा, शिवरिंग होएगी, यू विल हैव लो कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी ऐसे टेंच हो जाएगा एज इफ समवन हैज़ जस्ट टेकन आउट। मुझे ऐसा हो जाता है एज इफ समवन हैज़ जस्ट, ऐसे मेरी एनर्जी खींच ली मेरे नस से। इट्स वेरी बैड टू हैव ऑल दिस थिंग्स। सो दैट्स वाई मैं योगा भी करती हूँ, मैं एरोबिक्स भी करती हूँ, मैं रनिंग भी करती हूँ, मैं सब करती हूँ, बट मैं अपना को कभी भी ना प्रेशराइज नहीं करती। जिस दिन मुझे रनिंग का मन करेगा मैं रनिंग करती हूँ, जिस दिन मुझे टेरेस पे जाके डबल सुबह भी एरोबिक्स करती हूँ, रात को भी एरोबिक्स करने का मन करेगा तो मैं रात को जाके एरोबिक्स करती हूँ। सो आई गो अकॉर्डिंग टू माई बॉडी, मेरी बॉडी जैसे मुझे बोलती है वैसे। आजकल मुझे रनिंग करनी है बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव अ toned body, so I'm doing running these days. It all depends, and I wish you all a very good health. Take care of yourself. बाहर कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अनलॉक तो हो गया है बट नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। टेक केयर योरसेल्फ एट होम, ईट एवरीथिंग एट होम, सब कुछ घर में बना के खाओ, बाहर जाओ मास्क लगाओ,
सैनिटाइज़ करो अच्छे से, घर में अच्छा सा खाना खाओ एंड जस्ट हेल्प योर एल्डर्स टू बी विथ यू। अपने एल्डर्स का अच्छे से ध्यान रखो। एल्डर्स को भूख जल्दी लगती है और जो शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं उनको भी जल्दी भूख लगती है। सो मेक श्योर कि आप शुगर पेशेंट को भूखा ना रखें, उनका भी शुगर लेवल गिर जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। सर में दर्द हो जाएगा भूखे से। सो मेक श्योर दैट यू हैव समथिंग और दी अदर फॉर देम टू ईट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दलिया बना के रख दो, दलिया की खिचड़ी बना दो, दाल और चावल की खिचड़ी बना के रख दो। आजकल गर्मियाँ हैं, हैव दही एट होम, but make sure they are not empty stomach at all. You also don't stay empty stomach at all. Keep eating something or the other and keep drinking lot of water also. बहुत पानी पियो, ग्लूकोज वाला पानी पियो। मैं ग्लूकोज डी और ग्लूकोज सी मिक्स करके पानी पीती हूँ, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि मुझे बहुत स्वेटिंग आती है। सो विच इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी ऑल्सो। प्लस स्किन के लिए आई ओनली यूज़ एलोवेरा जेल एंड ग्लिसरीन। मैं सिर्फ एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन रात को लगाती हूँ, कुछ ही लगाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ग्लिसरीन इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ स्किन। ग्लिसरीन कभी भी ज़्यादा मत लगाना। ग्लिसरीन आप एक डिप करना बॉटल में, जो बॉटल होती है उसको ऐसे डैप करके हल्का सा मसाज करना, क्योंकि ग्लिसरीन जब आप फेस पे लगाओगे तो बहुत ज़्यादा हीट आएगी, बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। सो डू नॉट रब ऑन योर फेस। और कभी भी ग्लिसरीन सिंगल मत लगाना, मीन्स इसको अकेले मत लगाना। ग्लिसरीन को हर समय पानी के साथ या एलोवेरा जेल के साथ लगाना, विच विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट ऑन योर फेस एंड ऑन योर स्किन ऑल्सो। इट्स अ लॉन्ग वीडियो, इट इज़ 26 मिनट्स वीडियो। आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। मुझे और कुछ बात करनी होगी तो मैं आऊँगी। एंड जस्ट स्टे हैप्पी। अनदर थिंग, जस्ट स्टे हैप्पी। डिप्रेशन जैसी नाम की चीज़ है, मगर उससे आप ही आउटकम कर सकते हो। डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स आपको दवाई दे देंगे एंजाइटी की, एंटी डिप्रेशन दे देंगे, आप खाओगे। डू नॉट गेट एडिक्ट टू ऑल दिस मेडिसिन। मैं ये आपको फिर से बोल रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी, मैं इस वीडियो में भी बोल रही हूँ, नेवर गेट एडिक्टेड टू एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी।